जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के माध्यम से हम जीव के 9 अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर हम सदेह परिमाणों अर्थात जीव देह प्रमाण हुआ करता है इस बोल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये बताया गया कि व्यवहार से देखा जाए तो जीव देह प्रमाण है, निश्चय से व्यवहार से देखा जाए तो जीव देह प्रमाण है। एक्सेप्शन अपवादात्मक स्थिति क्या कौन सी है, तो 7 अपवादात्मक स्थितियां बताई गई है समुद्घात के नाम से, बराबर। तो कल हमने 7 समुद्घातों की भी चर्चा कर ली थी। मारणांतिक समुद्घात, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, तेजस समुद्घात, वैखरिक समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। तो इन 7 प्रकार के समुद्घात हमने बराबर से चर्चा कर लिए थे। कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा मैं। और ये तो हो गई व्यवहार न्याय की अपेक्षावाद। और निश्चय न्याय से तो जीव असंख्यात प्रदेशी जानना चाहिए, ठीक है। अब एक प्रश्न है मेरा, ध्यान से समझना। और आपको देखिए, मैं आपको लगभग हर कक्षा में कह रहा हूँ कि प्रवेशिका का ज्ञान अब बराबर आपको एप्लीकेशन में लाना होगा। तो प्रश्न है मेरा, जो गाथा में पहले ही 2 शब्द आए हैं, अणु और गुरु, तो अणु गुरु ये शब्द हमने कहाँ पर देखे हैं प्रवेशिका में, या गुरु यह शब्द कहाँ देखा है प्रवेशिका में, कुछ भी कह सकते हैं। करेक्ट, अगुरु लघुत्व नामक गुण एक है। और बताइए। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन एकदम स्पेसिफिक करता हूँ, एकदम स्पेसिफिक। अणु मतलब छोटा और गुरु मतलब बड़ा, ऐसा प्रयोग किसी प्रकृति में आया है क्या, कर्म प्रकृति में? नाम कर्म में? हाँ, देखिए क्वेश्चन भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्पेसिफिक है, आपको ज़्यादा घुमाया नहीं है। अरे अगुरु लघुत्व नामक नाम कर्म की प्रकृति याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा है, समझा है? मैंने नाम कर्म बोला था। हाँ, तो नाम कर्म कौन सा नाम कर्म है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। तो अगुरु लघुत्व नाम का, हाँ, तो उसमें अगुरु लघुत्व नाम का नाम कर्म, ये उत्तर है, ठीक है। अगुरु लघुत्व इस शब्द का प्रयोग कई जगहों पर किया गया है, किंतु जो कर्म प्रकृति के रूप में किया है वहां पर गुरु मतलब बड़ा, गुरु मतलब भारी, बड़ा इस अपेक्षा से किया गया है, ठीक है। भारी इस अपेक्षा से ज्यादा युक्त समझा जाता है। और यहाँ पर गुरु मतलब बड़ा, अणु मतलब छोटा, ठीक है। अब प्रश्न है मेरा, अणु मतलब छोटा ये कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि जो परमाणु है वो अपने आप में सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म पने की अपेक्षा से अणु इस शब्द का अर्थ भी छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ये एक बात हो गई। अब कल हमने 7 समुद्घातों की चर्चा की थी। इसमें से केवली समुद्घात में थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूँ। केवली समुद्घात में हमने 7 समय का केवली समुद्घात देखा था। कहीं कहीं 8 समय मिलता है, ये बस अपेक्षा भेद है, क्योंकि 8वां समय तो डायरेक्टली मूल स्थिति में आने वाला है। तो पहले समय में दंडवत हो जाता है। दंडवत कितना होता है? कल मैंने कितना कहा था? कल मैंने शायद त्रस नाड़ी प्रमाण कहा था। अच्छा, कल कुछ कहा ही नहीं था, ठीक है। कितना होता है? तो कहते हैं दंडवत वो लोक नाड़ी को व्याप लेता है। उसके बाद में
कपाटवत हो जाता है, जहाँ पर वो थोड़ा क्या कहना चाहिए, एक एक डायमेंशन में फैल जाता है, बराबर। फिर प्रतर में क्या होता है, प्रतर में पूरे लोक को घेर लेता है, बस अंत के 3 वात वाले जो है, 3 वात वालों को छेड़ करके पूरे लोक को घेर लेता है। और चौथा जो लोक पूर्ण समुद्घात है, वहां पर वात वलयों समेत पूरे लोक को घेर लेता है। मतलब लोक पूर्ण समुद्घात एक ऐसी स्थिति है जहां पर आकाश का प्रत्येक प्रदेश लोकाकाश का प्रत्येक प्रदेश जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ मैच करता है। ठीक है, इतना बड़ा जीव की अवगाहना भी, हाँ ठीक है, आत्म प्रदेश इतने फैल जाते हैं लोक पूर्ण समुद्घात में। और फिर 5, 6, 7 ये तो बस एक रिवर्सल जाना है, फिर से आ जाएगा प्रतर, फिर 6वें में कपाट, 7वें में दंड, 8वें में मूल स्थिति में आ जाएगा। इस प्रकार से ये केवली समुद्घात की स्थिति हुआ करती है। एक ही मिनट, बस 1 मिनट जरा। ठीक, अब एक प्रश्न है मेरा, थोड़ा समुद्घात का प्रकरण जुड़ करके है, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहा हूं। एक जीव को एक समय में कितने शरीर हो सकते हैं? मैं लब्धि और उपयोग, मतलब जो प्रयोग किया जा रहा है और सत्ता में पड़े हैं, ऐसे दोनों मिला करके पूछ रहा हूं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एक जीव के पास कितने शरीर हो सकते हैं? रेफरेंस बता सकते हैं? औदारिक शरीर नहीं, आप कौन से ग्रंथ को आधार बना करके 4 कह रहे हैं? मैं समझता हूं आप तत्वार सूत्र के ही ग्रंथ को आधार बना करके कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर दूसरे अध्याय में बराबर से एक सूत्र आया है, तदादीनी भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्य। एक जीव की अपेक्षा से 4 शरीर पाए जाते हैं। ठीक है, किंतु धवलाकार ने एक नई विवक्षा खोली हुई है। क्या? वे कहते हैं एक समय में 5 शरीर पाए जा सकते हैं। अब हाँ, थोड़ी सी दांव पेच समझनी चाहिए। उन्होंने 5 शरीर संभव है ये सिद्ध करके दिखाया। सबसे पहले तो अपन 4 शरीर किस प्रकार होते हैं ये जरा समझते हैं। 4 शरीर कौन कौन से होंगे बताएंगे जरा? आहारक शरीर, औदारिक शरीर, हाँ तेजस, कार्मण। ठीक है, 4 हो गए। ठीक है। तो देखिए, तो आपका उत्तर वैसे एक स्टेप और आगे बढ़ सकते थे आप। मनुष्य को अगर वैक्रियक लब्धि है तो उनको भी 4 शरीर हो जाएंगे। करेक्ट, आहारक, वैक्रियक, करेक्ट। तो उसका तो वहां पर आहारक के बजाय वैक्रियक कहा जाएगा, बराबर, यही अपेक्षा है, बराबर। तो ये सामान्य अपेक्षा बताई जाती है। अब धवलाकार कहते हैं नहीं नहीं नहीं, 5 शरीर पाए जा सकते हैं। मतलब एक ही जीव को एक ही समय में औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्बन। देखिए, औदारिक, तेजस, कार्बन ये तो होते ही है। मनुष्यों को औदारिक शरीर है ही, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, 3 तो वैसे ही पाए जा रहे हैं। अब चौथा अगर होगा तो कौन सा होगा? या तो आहारक होगा या वैक्रियक होगा, ऐसा तत्वार सूत्र में सूत्र मिलता है। धवलाकार कहते नहीं 5 होंगे। कैसे? आप जरा सूत्र पढ़िए। अगर आपके पास तत्वार सूत्र चाहिए तो जरूर ले लीजिएगा, वहां पर 46वां सूत्र आपको मिलेगा। क्या? औपपादिकम वैक्रियकम, मतलब जो उपपाद जन्म वाले होते हैं। उपपाद जन्म वाले कौन? उपपाद जन्म वाले कौन होते हैं? नारकी और
करेक्ट, बहुत अच्छा। देव और नरक गति के जो जीव है, देव और नरक आयु वाले कहना चाहिए, वो जो जीव है वे उपपाद जन्म वाले होते हैं, उनकी उपपाद शैयाएं हुआ करती है। तो जो उपपाद जन्म वाले होते हैं उनके नियम से वैकृक शरीर होता ही होता है, ठीक है। अब तुरंत अगला सूत्र भी आप पढ़ना, क्या वे कहते हैं, लब्धि प्रत्ययम च, माने लब्धि मतलब क्या, लब्धि मतलब यहाँ पर लेना है तपश्चरण, व्रत तपश्चरण के माध्यम से भी क्या, जो पूर्व सूत्र से आप कनेक्शन लगाना, वैकृक शरीर प्राप्त किया जा सकता है। आहारक शरीर ये तो मानते ही है कि तपश्चरण करने के बाद प्राप्त होगा, किंतु वैकृक लब्धि या वैकृक शरीर जो है, विक्रिया लब्धि भी कह सकते हैं, तो वो भी तपश्चरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में औदारिक तो है ही, हमने वैकृक भी सिद्ध कर लिया, और मान के चलिए मुनिराज है, भावलिंगी संत है, तो उनके आहारक अगर हुआ तो उनके आहारक शरीर भी है, तेजस कार्बन तो है ही। ऐसी स्थिति में 5 हुए या नहीं हुए? समझ में आया? आचार्य जी ने कहा जाएंगे, लेकिन वैकृक और आहारक एक साथ कैसे होंगे? मैं वही कह रहा हूं कि धवलाकार की एक विशिष्ट अपेक्षा है। वे कहते हैं कि 5 शरीर पाए जाएंगे, और वो सिद्ध करके दिखा रहे हैं, तत्वार सूत्र के ही सूत्रों का आधार बना करके सिद्ध करके दिखा रहे हैं। अच्छा चलिए, मान के चलिए 4 शरीर है। कौन से 4 शरीर है? औदारिक, आहारक, तेजस, कार्बन। यहां तक ठीक है? ओके। अब धवलाकार कहते हैं अब सूत्र पढ़ो। सूत्र जी में लिखा है औपपादिकम वैक्रियकम, मतलब जो उपपाद जन्म वाले होते हैं उनके वैक्रिक शरीर होता है। तुरंत अगला सूत्र भी पढ़ो, लब्धि प्रत्ययम च, माने ये वैक्रिक शरीर जो है ना, ये तपश्चरण, लब्धि माने तपश्चरण, तपश्चरण के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब मुझे बताइए, 4 शरीर तो है ही पहले से इसके से, अब तपश्चरण के माध्यम से विक्रिया रिद्धि भी हो गई, तो हो सकते हैं नहीं हो सकते 5 शरीर? ये सूत्र जी में से सिद्ध हो रहा है। बरोबर है भैया जी, लेकिन उपयोग में तो वो आहारक शरीर जब भी उपयोग करेंगे तो वैक्रिक लब्धि नहीं करेंगे, वैक्रिक लब्धि करेंगे तब वो आहारक नहीं करेंगे, ऐसे। राइट, आपकी बात। अरे उपयोग में तो एक ही होगा ना, उपयोग में तो एक ही होगा, चारों मतलब सभी तो एक साथ कभी भी उपयोग में नहीं होंगे, एक ही कुछ तो होगा, बराबर है। हाँ, तेजस कार्बन चल रहा है वो अलग बात है, बट सभी तो एक साथ होंगे ही नहीं, ये बात पक्की है। हाँ, ये अपेक्षा सबको समझ में आई क्या? मैं फिर से सबसे हाँ सुनना चाहूंगा, तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। जी भैया जी। ओके ओके, शशि जी आपको समझ में आ रहा है? आप बहुत टाइम से चुप रहे हैं। ओके ओके, हाँ चलिए। अब वैसे ये हाँ, एक प्रश्न और है। कल हमने केवली समुद्घात की एक स्थिति देखी थी, मारणांतिक समुद्घात की एक स्थिति देखी थी, और ऐसे प्रकार से हमने 7 समुद्घातों की स्थितियां देखी थी। प्रश्न है मेरा, ये वही प्रश्न है जो हमने प्रवेशिका में भी देखा है। मैं बार बार प्रवेशिका का रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आपको भी ख्याल में आए कि हम पढ़ करके आए हैं और आपको भी रिवाइज हो जाए। ऐसी कितनी स्थितियां और कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां पर त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर पाया जाता है? ऐसी स्थितियां बताइए जहां पर त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर पाया जाता है। इस समय जब यदि किसी को वहां पर स्थावर बनकर बाहर जाना होता है तो उस समय जाएगा ना समुद्घात के समय पर। बराबर बराबर, केवली समुद्घात के टाइम पे। करेक्ट। और बोलिए, अब एक विशिष्ट अपेक्षा है। और फिर 2-3 मोड़ा 2 मोड़ा जब वो विग्रह गति में होता है। हाँ,
जीव है और एक इंद्रिय में उसका अगला ये है, तो फिर वो अरे क्या कहा, जाएगा तो उल्टा कह दिया, उल्टा। यानी आप तीसरा मुद्दा फिर से कहिए। वो त्रस नाड़ी में जीव है और उसका एक इंद्रिय में जन्म होने वाला है समझो, तो वो त्रस कैसे हुआ? यहाँ से हाँ बोलिए बोलिए। तो तो पहले समय पे दूसरे समय में होता है ना ऐसा कि उसका त्रस नाम वो कर्म का उदय होता है ऐसे। आपने एग्जैक्टली उल्टा बोल दिया, मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे एक इंद्रिय है, मान के चलिए वात वलयों में कोई एक इंद्रिय जीव है, वहां से इसको त्रस नाड़ी में आना है और त्रस नाड़ी में त्रस बन करके आना है, ठीक है। तो पहले ही समय में, मतलब 3 समय का जो काल है, वो पहले ही समय में उसके त्रस नाम कर्म का उदय चालू हो जाएगा, वो त्रस कहलाएगा। अभी तक पहुंचा नहीं त्रस नाड़ी में, बस वो बाहर ही बाहर उसके त्रस नाम कर्म का उदय चालू होगा और वो त्रस कहलाएगा। आप उल्टा कह रहे थे, त्रस जीव को, त्रस नाड़ी वाले जीव को एक इंद्रिय में जन्म लेना है, वैसा नहीं, एक इंद्रिय वाले जीव को त्रस बनना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था उल्टा कह दिया आपने। चलिए बहुत अच्छा, ये भी हो गया अपना। देखिए अब हमने जीव देह, अब थोड़ा सा नयार्थ देखना है। हमने शब्दार्थ देख लिया, आगमार्थ भी कई बहुत कुछ देख लिया हमने तत्वार सूत्री जी के माध्यम से। अब क्या कहते हैं, नयार्थ देखना है। जीव देह प्रमाण है, ये कौन से नए से कहा? अब व्यवहार नहीं, इतना मत कहना, इतना मत कहना। अरे बड़ा आसान है, जीव देह प्रमाण है। कौन से नए का कथन? दूसरा नए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। अब जीव असंख्यात प्रदेश वाला है। हाँ बोलिए बोलिए। भैया जी देह को नौ कर्मों में गिनेंगे तो पहला नय नहीं लगेगा, किंतु देह को स्पेसिफिकली दूसरे नए के विषय में डाला है, आपको याद है तो, ओके ठीक है। शरीर से भिन्न नहीं अपने शरीर, देखिए वो आपका मुद्दा बिल्कुल सही है कि शरीर भी नौ कर्म ही है, किंतु ये बहुत पास वाला नौ कर्म है। बाकी जितने भी नौ कर्म है वे इससे दूर है, दूर मतलब थोड़ी दूरवर्ती है, इसलिए नौ कर्मों में भी एक बाइफरकेशन किया, एक शरीर और शरीर को छोड़ करके बाकी सब संयोग, बाकी सब संयोग पहले नए के विषय, शरीर दूसरे नए का विषय, ठीक है। तो जीव देह प्रमाण है, ये दूसरे नए का विषय। अब जीव असंख्यात प्रदेशी है, ये कौन से नए का विषय? पांचवें नय का। पांचवें नए का विषय, इसमें अशुद्धता क्या आई? पांचवें नए का विषय कैसे कहेंगे? आठवें नए का विषय है ये। आठवें नए का विषय कैसे? अरे स्वभाव की बात चल रही है ना, जीव स्वभाव से कैसा है, असंख्यात प्रदेशी है या नहीं है? बस, तो आठवें नए का विषय, आठवें नए का विषय बनना चाहिए, क्योंकि पांचवें में नहीं जाएगा, छठवें में नहीं जाएगा, सातवें में नहीं, सातवें में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम निर्मल पर्याय की बात चल रही है, और भले आदमी असंख्यात प्रदेशी बने, इसमें निर्मलपना क्या, ये तो स्वभाव है उसका, और स्वभाव की जितनी भी वस्तुएं हुआ करती है ये सब की सब आठवें नए का विषय बन जाएगी, बराबर है। आपको याद आ रहा होगा, हमने दर्शन ज्ञान सामान्य या फिर जीव क्या कहा था अपन ने, चैतन्यमयी आत्मा, ये अपन ने आठवें नए का विषय बनाया था। जीव चैतन्य प्राणों से जीता है, यह जीव चेतन ही है, ये अपन ने आठवें नए का विषय बनाया था, बराबर। उसी प्रकार से यहाँ स्वभाव की बात चल रही है रे,
जहाँ पर भी स्वभाव की बात आएगी वो आपको 8वें नए का विषय बनाना है। और वो सिंपल सी बात है, जीव का असंख्यात प्रदेशीपना क्या 3 काल में कभी खंडित होता है? मतलब कोई ऐसा एक काल आएगा कि जीव असंख्यात प्रदेशी से छूट करके अनंत प्रदेशी हो जाएगा या फिर संख्यात प्रदेशी हो जाएगा, ऐसा कभी संभव है? नहीं संभव है। तो बस ये स्वभाव हो गया, और ये स्वभाव है तो 8वें नए का विषय बन जाएगा। जो निश्चय नय कहा है ना, वो 8वें नए, वो वहां पर कौन सा है अपना परम शुद्ध निश्चय नय लगा लेना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न है, मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं, अगर आपको जीव असंख्यात प्रदेशी है ये व्यवहार नय में घटित करना है तो कौन सा नय लगेगा? परफेक्ट, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, चौथे नए का विषय बन जाएगा। ओके, अब मैं कुछ और प्रश्न पूछ रहा हूं। जीव की जो अशुद्ध व्यंजन पर्याय है, अशुद्ध व्यंजन पर्याय कब तक होती है जी? परफेक्ट, व्यंजन पर्याय का शुद्ध परिणाम मात्र सिद्धों में हुआ करता है। अब व्यंजन पर्याय क्या है ये तो पता, याद है ना सबको? अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। क्या है? नो, गलत जा रहे हैं आप। हाँ, करेक्ट। जीव के प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और जीव के प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बचे हुए अनंत गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहा जाता है। बराबर। तो प्रदेशत्व गुण का निर्मल परिणमन बताइए सिद्ध दशा में ही होता है। तो व्यंजन पर्याय की शुद्धता सिद्ध दशा में ही पाई जाती है। तो 14वें गुण स्थान तक अशुद्ध व्यंजन पर्याय है। ओके, अब मुझे बताइए ये कौन से नए का विषय बनेगा? बहुत अच्छा। और करेक्ट, बराबर। अरे अशुद्ध व्यंजन पर्याय कह रहा हूं मैं। अशुद्ध व्यंजन पर्याय, अरे 5वां नय बोला है तो तीसरा नय तुरंत लगा लेना चाहिए। मैंने आपको कई बार कहा है 5वां नय लगा तो सीधा तीसरा नय भी आपको लगाना है, 6वां नय लगा तो भी आपको सीधा तीसरा नय लगाना है। तो ये बात तो आपको ख्याल में आनी ही चाहिए। 5वां नय का तो तीसरा नय लग ही जाएगा। अब मैं थोड़ा एक अलग प्रश्न पूछता हूँ। शुद्ध व्यंजन पर्याय या फिर स्वभाव व्यंजन पर्याय, ये अशुद्ध व्यंजन पर्याय को ही क्या कहता है? विभाव व्यंजन पर्याय भी कहते हैं। अब जो स्वभाव व्यंजन पर्याय है वो कौन से नय का विषय बनेगी? स्वभाव व्यंजन पर्याय ना? हाँ, 8वें का बनेगी। फिर से थोड़ा सोच करके बताइए। 8वें, अब मैं आपको वैसे ही प्रश्न पूछता हूँ, 8वें नय का विषय कभी पर्याय होता है क्या? नहीं, सिद्धों में तो पड़ेगा ना शुद्ध व्यंजन पर्याय सिद्धों की। हाँ, तो 7वें नय का विषय बन जाएगा ना। निर्मल पर्याय 7वें नय का विषय क्यों नहीं हो सकता? देखिए एक बात ध्यान में रखिए, 8वें नय में आपको पर्याय गुणभेद ये बिल्कुल भी लाना नहीं है। जितना स्वभाव है, स्वभाव की जितनी भी बातें हैं सिर्फ वे ही कंसिडर करनी है। जैसे अपन ने कहा जीव असंख्यात प्रदेशी है, जीव
जानता देखता है वो कहना भी थोड़ा अलग हो जाएगा। जीव ज्ञान दर्शन वाला कहना ये भी गलत हो जाएगा। शुद्ध है, त्रिकाल रूप शुद्ध है, अनादि अनंत है, ये सब बातें 8वें नए के विषय में डाल दी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जीव शुद्ध पर्याय का करता है, निर्मल पर्याय से युक्त है, ये कहना 7वें नए का विषय बनेगा। पर्याय का कथन या पर्याय का जिक्र सिर्फ 7वें नए तक ही होगा। 8वें नए में पर्याय के लिए, गुणभेद के लिए कोई प्रवेश नहीं है। ये तो पता, ये तो क्लियर होना चाहिए, फंडे क्लियर होने चाहिए। अच्छा, 7वें नए का विषय बताया, तो उसी प्रकार से आपको चौथे नए का भी विषय बताना ही पड़ेगा। निर्मल पर्याय चौथे नए का भी विषय बन जाएगा भेद रूप से। मुझे सच में बताइए, कितने जनों को लग रहा है कि जो अपन ने 8 नए पढ़े थे वो बहुत अच्छे से वो रिवाइज हो रहे हैं, उनका एप्लीकेशन लग रहा है अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से। रिवाइज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे थे इस तरह से थोड़े थोड़े से। हाँ, अब इसलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि आप पढ़ कर के आइए तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, आप फटाफट आंसर भी दे पाएंगे। हाँ, आप बराबरी से आंसर दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बट और अच्छे से आंसर दे पाते। ये कुछ फंडे क्लियर होने चाहिए। हाँ, मैं फिर से बता दूं, ये आप नोट कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, वैसे मैं कहूँगा कि रट्टा ही मार लो। 8वें नए का विषय कभी भी गुणभेद और पर्याय नहीं हुआ करता है। तो जहां पर मैंने पर्याय कहा वो आपको 7 नयों में से ही कहीं ढूंढना है, 8वें नए में जाना ही नहीं। और शुद्ध पर्याय कहा है तो 7वां नय ही लगेगा, इतनी बात पक्की है। अशुद्ध पर्याय कही है, 5वां नय ही लगेगा। जो पूर्ण अशुद्ध पर्याय है 5वां नय ही लगेगा, ठीक है। 5वां नय कहा है तो तीसरा नय लगेगा ही लगेगा। 6वां नय कहा है तब भी तीसरा नय लगेगा ही लगेगा। 7वां नय कहा है तो चौथा नय लगेगा ही लगेगा। ये कुछ रूल है, ये आपको ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि विषय कुछ अलग नहीं है। निश्चय नय के जो विषय बस भेद अभेद रूप से फर्क पड़ते हैं। अभेद रूप से कथन किया तो निश्चय ने, भेद रूप कथन किया तो व्यवहार ने, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। भैया जी, ये जो केवली समुद्घात होता है ये 14वें गुण स्थान में है ना? 13वें गुण स्थान में केवली समुद्घात 13वें गुण स्थान में। 14वें में जाएगी। तो ये आपने कहा था ना कि वही शरीर पूरा हो गया तो 13वें में कैसे पूरा होगा, वही 14वां हो जाएगा? नहीं, पूरा कहाँ हो गया, मैंने कहा। आपने बोला था ना कि 13वें समुद्घात कोई कर रहा है और मान लो समय नहीं है तो हर समुद्घात में यही घटाया, यदि वापस नहीं आया वही शरीर हो गया तो ये परमाणु पाकी के वहीं चले जाएंगे। अरे मैंने ऐसा कुछ केवली समुद्घात की प्रक्रिया सेट है क्या कि वो 8 समय में पूरा करेगा ही करेगा, और उसके माध्यम से होगा क्या कि आयु और बचे हुए 3 अघाती कर्म, इनका जो इम्बैलेंस था वो इम्बैलेंस बराबर बैलेंस्ड हो जाएगा। उनकी आयु तो बराबर बनी रहेगा और वो 13वें गुण स्थान में ही होगा। इतने बात जाननी चाहिए। वैसे मैंने किसी जगह ये भी पढ़ा था कि मारणांतिक में भी वापस आता ही आता है, फिर शरीर पूरा होता है। रेफरेंस दे पाएंगे आप? नहीं, ये मुश्किल है। अच्छा, नहीं तो आप कुछ रेफरेंस देंगे तो मैं बता पाऊंगा, क्योंकि अब प्रैक्टिकली विचार कीजिए। हाँ, मैं अपेक्षा को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बट मैं प्रैक्टिकली सोचने की बात कर रहा हूँ। मान के चलिए अगर मरण हो ही गया, मरण तो थोड़ी ना टाल सकते हैं, और मारणांतिक समुद्घात भी जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब अंतर मुहूर्त पहले ही वो मारणांतिक समुद्घात करेगा ना, ऐसा जरूरी थोड़ी, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें जरूरी मतलब ऐसे बताया, क्योंकि देखिए ना, सुनिए 1 मिनट सुनिए। मारणांतिक समुद्घात हमने क्या देखा था कि जीव को तीव्र आकुलता हो जाए, विकल्प हो जाए कि यार मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, मान के चलिए अंतर मुहूर्त पहले वैसा विकल्प नहीं हुआ, अंतर मतलब लास्ट मिनट में हुआ, तो क्या करेंगे? तब तो ये बात गलत हो जाएगी ना।
हाँ, माना कि 1 मिनट या अंतर मुहूर्त में ही आता है, किंतु अंतर मुहूर्त कह करके यूजुअली 48 मिनट, 2 समय कम 48 मिनट यही संख्या पकड़ी जाती है मैक्सिमम वाली। तो वैसी तो ज़रूरी बात नहीं है। मैंने भी सुना है ऐसे कि वो छू के आ जाता है, फिर उसका वापस जाने का होता है, ऐसे कहीं प्रवचन में कि कहीं ज्यादा है। नहीं, आपने सुना है वैलिड, बट आप कुछ मुझे आधार देंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। मैं ऐसे ही प्रवचन में आता है ना कि वो जाके फिर वो जो अपनी जो भी अरे जाके वापस आ जाता है। वो तो बस कहने की बात है। जो नया नया जीव होता है उसको समझाने के लिए होता है कि वो छू करके आ जाता है। अब अपन भी देखिए ना, अपन ने भी जब चर्चा की थी तब इसी प्रकार से तो की थी कि वो छू करके आ जाता है। जी भैया जी, बरोबर है, ऐसे ही की थी। हाँ, तो आप सूक्ष्म स्थूल रूप से तो यही कहेंगे, सुनिए, स्थूल रूप से तो यही कहेंगे कि वो छू करके आ जाएगा, परंतु सूक्ष्म रूप से अगर आप विचार करेंगे तो ये संभव है कि वह वहीं पे रुक गया और यहाँ आयु पूरी हो गई, वो चला गया। ठीक है, बरोबर। ओके, चलिए अब मैं चाहूँ, अच्छा राइट, एक बिंदु तो रह गया अपना, मतार्थ को देखना है। देखिए नयार्थ हो गया, अभी हमें मतार्थ को देखना है। जीव देह प्रमाण है, क्या कहा? जीव देह प्रमाण है। अब इस कथन से किनका खंडन होता है? तो कहते हैं सांख्य मत वालों का खंडन होता है। कैसे? वे आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं। उनका क्या मानना है? वट बीज के समान यह आत्मा वट बीज के समान है। वट बीज के समान मतलब वट का बीज क्या होता है या उसकी विशेषता क्या होती है? छोटा सा होता है, लेकिन वो बहुत सारे फल आ जाते हैं, उसका बहुत छायादार बन जाता है। और उसके बीज गिरने पर और वृक्ष तैयार होते जाते हैं। मतलब एक बीज बोया, उसका एक पेड़ उगाया, उस एक पेड़ से बहुत सारे फल हो गए, बीज हो गए, वो बीज नीचे गिरते हैं और उससे और पेड़ तैयार होते हैं, और पेड़ों से उससे और पेड़ तैयार होते हैं। तो ये सर्वव्यापीपना वे मानते हैं वट बीज के समान। तो इस बात का खंडन हो जाता है कि बाबा नहीं, ये कोई वट बीज के समान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस वो कंटिन्यूटी चलते जा रही है, ऐसा नहीं है। जीव देह प्रमाण है, जितना उसका शरीर उतना ही उसके आत्म प्रदेश, बस ये बात समझनी चाहिए। तो यह मतार्थ हो गया। अब भावार्थ क्या आएगा इसमें से? वैसे भावार्थ की चर्चा अपन कल ही करके आए हैं। क्या? जीव को अगर देह प्रमाण सर्वथा मान ले तो क्या दिक्कत आएगी? तो वो आप भावार्थ में कंसिडर कर सकते हैं जी। ठीक है, अरे हाँ या ना? ठीक है। सांख्य के साथ साथ नैयायिक और मीमांसक भी ले लेना। ओके, सांख्य के साथ साथ नैयायिक और मीमांसक भी ले लेना। और उसमें भी जीव को देह प्रमाण कहा है, मतलब जीव देह रूप हो गया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। सांख्य मत क्या मानता है? सांख्य मत मानता है कि जीव सर्वथा जड़ है। देखिए यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ गया, उसी प्रकार 5 इंद्रिय और मन के विषय के विकल्पों से रहित समाधि के समय स्व संवेदन लक्षण ज्ञान का सद्भाव होने पर भी बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से आत्मा को जड़ कहा है। किसने? सांख्य मत वालों ने। ठीक है, वे कहते तुम बाह्य विषय को जान रहे हो, तो बस बाह्य विषय वाले ज्ञान का अभाव है। वे क्या मानते हैं? तुम बाह्य विषय को नहीं जान रहे हो ना,
बस तुम जड़ हो गए। तुम जब बाह्य विषय को जानोगे तभी हम तुम्हें चेतन कहेंगे। मतलब देखिए, स्व को जानना, इसमें जड़त्व कह रहे हैं, ये गलत बात है। स्व को जानना है, जड़त्व नहीं हुआ करता। उसी प्रकार राग आदि विभाव परिणामों की अपेक्षा से आत्मा शून्य भी है, परंतु बौद्ध मत के समान अनंत ज्ञान आदि की अपेक्षा शून्य नहीं। ये तो अलग ही प्रकरण हो गया, किंतु कहने का तात्पर्य ये है जीव देह प्रमाण है। ये वट बीज के समान कोई फैलता बढ़ता नहीं है, बना रहता है। हाँ, समुद्घात की स्थिति में जरूर आत्म प्रदेश अपने शरीर को बाहर निकलते हैं, किंतु समेटे जरूर जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस वो बढ़ते ही जाता है बढ़ते ही जाता है, उसको भी एक लिमिटेशन होती है और एक सीमित काल के लिए होता है। एक बात ध्यान रखना, समुद्घात कभी भी, समुद्घात का जो काल है वो कभी भी अंतर्मुहूर्त से ऊपर नहीं हुआ करता है। क्या कहा? समुद्घात का काल, हाँ, केवली समुद्घात को छोड़ देना, क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त के नीचे ही होता है। अंतर्मुहूर्त की शुरुआती पॉइंट क्या है? एक समय अधिक एक आवली, बराबर बराबर ना? सबसे छोटी। हाँ, सबसे छोटी। और ये होता कब है? ये केवली समुद्घात कितने काल में होता है? ये तो 8 समय में हो भी जाता है, मतलब अंतर्मुहूर्त के भी अंदर हो जाता है। पर बचे हुए समुद्घात, स्पेशली आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, ये सब अंतर्मुहूर्त में हो जाते हैं, अंतर्मुहूर्त में ही होते हैं। जरूरी नहीं 48 मिनट हो, मैक्सिमम 48 मिनट हो सकता है। हाँ, ये आपने बताया था शरीर से तिगनी दूर पर जाते हैं, जैसे इस तरीके से, मतलब 5 फुट का आदमी है तो 15 फुट तक जाएगा उसमें, बराबर। उसके आत्म प्रदेश 15 फुट तक फैल जाएंगे। मैं बोल रही थी कि मानसिक में तो ज्यादा दूर तक जाएगा। किसने कहा? अरे जगह देख के आता है तो सुनिए, मारणांतिक नहीं, अब गलत लेके गए। वो वेद, बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? क्या कुमकुम जी प्रश्न देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, मारणांतिक समुद्घात के केस में तिगुना नहीं बढ़ता है, वो तो वेदना समुद्घात के केस में तिगुना बढ़ सकता है। वेदना में तिगुना ही जाएगा। हाँ, इतनी पास ही, मतलब घर एक तरह से घर में ही उसे जड़ी बूटी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। हाँ, मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो व्यर्थ हो गया। ठीक है, सर में एक देखा था, हाँ, एक के पैर में बहुत ज्यादा दर्द था, हाँ, 15-20 दिन से बहुत थकान थी, लेकिन एकदम ही उनका ठीक हो गया। हाँ, और उसके बाद ही मारनाथ का मैं ऐसा लगा समुद्घात किया उन्होंने, लेकिन तो मतलब 15 ये थोड़ा सा लगा नहीं कि घर में ही 15 फुट में उन्हें मिली, क्या उल्टी मिली ऐसी। अरे समुद्घात हुआ है, किसी को पता नहीं चलता है, ध्यान रखना। पता नहीं, लेकिन घर के 15 ही फुट में ऐसी क्या चीज टच हुई कि जो पैर का दर्द एकदम, मतलब ऑपरेशन हुआ था पैर का। अरे वातावरण में से नहीं खींच सकता है क्या? अगर संभव वातावरण में ही वैसे कुछ परमाणु हो तो उनको नहीं खींच सकता है क्या? ये बात सही है, हवा में ही कुछ ऐसा राइट, करेक्ट, तो वातावरण में जरूर हो सकता है वो। ओके, चलिए अब मैं अगली गाथा चालू नहीं करूंगा, क्योंकि अगली 3 गाथाओं का सेट है जो संसारत्थों का बोल चलेगा, संसारत्थों सिद्धो, वो 3-4 गाथाओं में चलने वाला है, तो मैं वो अलग से ही लूंगा, अभी मैं उसको नहीं उठाता हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतने, 40 मिनट लगभग चर्चा हो गई है, अपन कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है किसी को? ना, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।